सोचिए, मधुमक्खियों का एक ऐसा दुश्मन जो 8 पैरों पर चलता है। ये छोटा सा है पर बहुत ही खतरनाक है और ये उनकी दुनिया को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं और ये भी कि इससे लड़ा कैसे जा रहा है। अच्छा, मधुमक्खियों के इस दुश्मन को ढूंढने का तरीका भी बड़ा अजीब है। इसकी कहानी एक रेसिपी से शुरू होती है जिसे मधुमक्खी पालने वाले शुगर शेक कहते हैं। पर यह है क्या चीज? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक जार में सैकड़ों मधुमक्खियां डालो, फिर उसमें थोड़ी पिसी हुई चीनी मिलाओ और फिर जोर जोर से हिलाओ। सवाल तो ये है कि आखिर कोई ऐसा करेगा क्यों? और जब उस चीनी को एक ट्रे पर खाली किया जाता है तब असली मुजरिम सामने आता है। ये है वेरोआ माइट्स, जिनका पूरा नाम वेरोआ डिस्ट्रक्टर है। होता क्या है कि पिसी हुई चीनी की वजह से इन माइट्स की पकड़ मधुमक्खियों पर से ढीली पड़ जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये वेरोआ माइट्स आखिर हैं क्या भला? देखिए, ये सिर्फ कोई आम परजीवी नहीं है। ये मधुमक्खियों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं और इनसे होने वाले खतरे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस खतरे के पैमाने को समझने के लिए जरा एक कल्पना कीजिए। एक इंसान जिसके शरीर पर खाने की प्लेट के बराबर बड़ा एक टिक चिपका हुआ हो। सोचकर ही अजीब लगता है। एक मधुमक्खी के लिए वेरोआ माइट का बोझ बिल्कुल वैसा ही होता है। और इसका असर बहुत ही भयानक है। ये समस्या इतनी गंभीर है कि हर साल अमेरिका में मधुमक्खियों के लगभग आधे छत्ते पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इसकी कई वजह हैं, जैसे कीटनाशक, फूलों की कमी, लेकिन सबसे बड़ी वजहों में से एक है यही वेरोआ माइट्स। तो सवाल ये है कि ये छोटा सा माइट आखिर करता क्या है? ये मधुमक्खी के शरीर में अपने भयानक मुंह को धंसा देता है और उसके एक बहुत जरूरी अंग को खाता है जिसे फैट बॉडी कहते हैं। अब ये फैट बॉडी इंसानी लिवर की तरह ही काम करती है, मतलब जहरीले पदार्थों को तोड़ना और मधुमक्खी के इम्यून सिस्टम को ठीक रखना। और इस हमले का नतीजा बहुत ही विनाशकारी होता है। मधुमक्खी का इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर पड़ जाता है। वो कीटनाशकों जैसे जहर का सामना नहीं कर पाती और सबसे बुरी बात, ये माइट्स एक ऐसा वायरस फैलाते हैं जो मधुमक्खी के पंखों को ही खराब कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये माइट्स इतनी तेजी से फैलते कैसे हैं? इसका जवाब इनके बहुत ही शातिर और भयानक जीवन चक्र में छिपा है, जो पूरे छत्ते के अंदर ही चलता रहता है। पूरी कहानी शुरू होती है जब एक माइट किसी मधुमक्खी पर बैठकर एक नए छत्ते में घुसपैठ करता है। फिर वो मधुमक्खी के लार्वा वाले सेल में चुपके से घुस जाता है, ठीक उस पल जब उस सेल को मोम से बंद किया जा रहा होता है। अंदर वो मादा माइट अंडे देती है, पहला बेटा और बाकी सारी बेटियां। फिर ये भाई बहन आपस में ही मेटिंग करते हैं और जब बेचारी मधुमक्खी बड़ी होकर सेल से बाहर निकलती है तो ये माइट्स भी उसके साथ ही बाहर आ जाते हैं और बाकी मधुमक्खियों को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको पता है, एक पूरे छत्ते को बर्बाद करने के लिए कितने माइट्स चाहिए? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 3। जी हाँ, आधे कप मधुमक्खियों में अगर सिर्फ 3 माइट्स भी मिल जाएं तो वो 1 साल के अंदर पूरे छत्ते को खत्म कर सकते हैं। अब ये सब सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि मधुमक्खियां इन परजीवियों से लड़ती क्यों नहीं? वो पलटकर जवाब क्यों नहीं देती? इसका जवाब छिपा है इनके इतिहास में। असल में वेरोआ माइट्स एशिया के हैं और अमेरिका में ये 1980 के दशक में ही पहुंचे। मतलब अमेरिका और यूरोप की मधुमक्खियों को इनसे लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उनके शरीर ने इनके खिलाफ बचाव का कोई तरीका अब तक विकसित ही नहीं किया। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। एक उम्मीद की किरण जगी है। अब दुनिया भर की शोधकर्ता इस लड़ाई में एक सुपर मधुमक्खी को तैयार करने में लगे हैं। देखिए, पहले जो तरीका था वो अब काम नहीं कर रहा। मधुमक्खी पालक छत्तों में कीटनाशक की पट्टियां रखते थे, लेकिन अब माइट्स पर उनका असर कम होने लगा है। तो नया तरीका है मधुमक्खियों को ही ऐसा बनाना कि वो खुद अपनी रक्षा कर सकें, जिसे चयनात्मक प्रजनन कहते हैं। और इसी कोशिश से पैदा हुई हैं 2 तरह की हीओ मधुमक्खियां। पहली है स्निफर बीज, यानी सूंघकर पता लगाने वाली मधुमक्खियां, और दूसरी है माइट बाइटर्स, यानी माइट्स को काटने वाली मधुमक्खियां। पहले बात करते हैं स्निफर बीज की। इनका काम करने का तरीका बड़ा स्मार्ट है। ये उन सेल्स को सूंघ लेती हैं जिनमें माइट्स ने हमला किया हो। फिर ये उस सेल को खोलकर माइट्स का प्रजनन चक्र तोड़ देती हैं और संक्रमित प्यूपा को हटा देती हैं। और फिर आती हैं माइट बाइटर्स।
इन्हें पर्ड्यू और सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये सीधी कार्रवाई करती हैं। इनका एक ही काम है, माइट्स को ढूंढो और ख़त्म करो। और ये कार्रवाई कैसे करती हैं? सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। ये माइट्स के पैर चबाकर उन्हें मार डालती हैं। वाकई इन छोटे दुश्मनों के लिए एक बहुत ही भयानक अंत। तो सोचिए, कहानी एक अजीब सी शुगर शेक से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत शायद इन सुपर मधुमक्खियों के हाथों होगा। ये पूरी लड़ाई हमें एक बात सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान प्रकृति के अंदर ही छिपा होता है। बस हमें उसे ढूंढने और समझने की जरूरत है।